हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं शादी के बजट के बारे में। शादी का बजट कितना होता है लोगों का? हज़ारों में तो नहीं होता, जहाँ तक ये बात तो पक्की है। लोगों का गरीब से गरीब आदमी भी लाखों में आजकल शादी करता है। और भले ही किसी से लोन लेना पड़ जाए, उधार लेना पड़ जाए, कर्ज लेना पड़ जाए, भले ही वो लोन सालों तक चुकाएगा शादी के बाद वो आदमी, लेकिन फिर भी शादी करता है इंसान, अच्छे से शादी करता है, अपने बच्चों की, अपने भाई बहन की अच्छे से शादी करता है। ये सोचता है कि एक दो दिन का तो बात है, अच्छे से अगर बेटी है तो उसे खुशी खुशी अच्छे से विदा कर दिया जाए, और अगर बेटा है तो खुशी खुशी बहू को घर लाया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि लोग एक दो दिन की शादी में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं जितना वो साल भर में खर्च नहीं करते। तो आप ही बताइए, क्या ऐसा करना सही है? क्या ऐसा करना ठीक है? साल भर में आप अपनी ज़रूरतों पे उतना पैसा खर्च नहीं कर रहे जितना कि ज़िंदगी में एक दो शादियों में आप एक दो दिन के फंक्शंस में खर्च कर दे रहे हैं। कई साल की अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर दे रहे हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? आप खुद बताइए। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी पैसों को खर्च करना। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो कि अधिकतर लोग इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली में ही आते हैं। कोई अपर मिडिल क्लास आता है, तो कोई लोअर मिडिल क्लास आता है, तो कोई मीडियम मिडिल क्लास आता है। तो कहने का मतलब ये है कि मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है कि वो फ्लाइट में ट्रेवल कर सकें, उनका खुद का कार हो, उनका खुद का एक टू व्हीलर गाड़ी हो। ये सब सपने होते हैं मिडिल क्लास के लोगों के। लेकिन लोग अपने सपनों को पूरा करने के बजाय शादियों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि पैसों को आग लगा दिए। वेस्ट करने का मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिए, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को बुलाना, ज़रूरत से ज़्यादा रस्म व रिवाज करना, ये सब में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। और बहुत लोग तो लोन्स ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से उधार ले लेते हैं, और फिर सालों तक चुकाते रहते हैं ये चीज़। सोचिए, सालों तक जो इंसान लोन में, कर्ज में डूबा रहेगा, वो क्या कभी खुश रह पाएगा? क्या उसके हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा? आप सोच के देखिए। आपने अगर किसी की बेटी की शादी देखी होगी तो आप कभी बेटी के बाप का चेहरा देखिएगा, वो टेंशन में ही दिखेंगे कि शादी बस अच्छे से निपट जाए, शादी अच्छे से हो जाए। उसके लिए जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़े वो देते हैं। बहुत लोग तो अपने रिटायरमेंट फंड्स को भी निकाल लेते हैं शादियों में। रिटायरमेंट की, बच्चों की शादी अच्छे से हो जाए इसलिए बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने रिटायरमेंट फंड्स को मतलब खर्च कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे उनकी ज़िंदगी चलेगी। वो ये सोचते हैं कि बस हमारे बच्चे खुश रहें। तो एक पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की शादी अच्छे से करे। लेकिन आप खुद सोचिए, एज ए पेरेंट, अगर आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं तो उनके सामने सही एग्जाम्पल सेट कीजिए। आपका जो भी मतलब क्लास है, उस क्लास के हिसाब से आप शादी कीजिए। अगर आप बहुत अमीर भी हैं तो भी सिंपल शादी करने की कोशिश कीजिए। सिंपल शादी से मतलब है कि कम से कम लोग आपकी शादी में आए, कम से कम भीड़ भाड़ हो, कम से कम रस्म रिवाज हो, कम से कम खर्चा हो। क्योंकि एक कहावत है, जिस शादी में कम से कम खर्च होता है उस शादी में ज़्यादा बरकत होती है। जिस शादी में कम से कम पैसा खर्च होता है उस शादी में खुशियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो शादी के बजट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का बजट लाखों में होता है, कुछ का करोड़ों में, और जो बहुत अमीर लोग हैं, अल्ट्रा सक्सेसफुल जिन्हें कहा जाता है, तो वो लोग का शादी का बजट तो अरबों में होता है दोस्तों। तो दूसरों का देखा देखी आप अपना बजट को मत बढ़ाइए। हमारे देश में बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनका शादियों में कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो लोग सोचते हैं हम कई हज़ार करोड़ तो खर्च नहीं कर सकते, एक दो करोड़ से लोग खर्च कर देते हैं, लोन लेके, उधार लेके, ऐसे वैसे कुछ भी करके। तो एक दो करोड़ में अच्छे से शादी करते हैं। नहीं तो एक दो करोड़ ना सही तो लोग 10-20 लाख रुपए तो खर्च आसानी से कर ही देते हैं शादियों में। और 10-20 लाख रुपए साल भर में कमाई नहीं होती है, लेकिन 10-20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं शादियों में लोग।
क्यों कर देते हैं ऐसा? मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर बेटा और बेटी की खुशी ही चाहिए, बेटा बहू की खुशी चाहिए, बेटी दामाद की खुशी चाहिए, तो आपको ये सोचना है कि आपके बच्चे कब खुश रहेंगे, जब आप टेंशन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो मान लीजिए आपने अपनी बेटी की शादी की, आपने बहुत जगह से कर्ज लिया, बहुत जगह से लोन्स लिए और आपने शादी अच्छे से कर दी, अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर दिया। लेकिन बेटी को अगर मालूम है कि आप सालों तक लोन चुका रहे हैं, तो क्या वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रह पाएगी? आप खुद सोचिए। और अगर अपने बेटे की शादी में आप खूब ज़्यादा खर्च करते हैं, जितना आपकी हैसियत है उससे बढ़कर आप खर्च करते हैं, तो ज़रा सोच कर देखिए, क्या आपका बेटा कभी खुश रह पाएगा कि उसके पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स हैं? वो भी प्रेशर में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा कि मुझे हेल्प करना है पापा की, ताकि जो लोन लिया था वो लोन को जल्दी से जल्दी चुका सकें। तो उसकी मैरिड लाइफ पे इसका असर पड़ेगा, वो अच्छे से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च मत कीजिए। बार बार मैं यही बात कहता हूँ कि सिंपल शादी करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही सोच रहे हैं ना कि शादी ऐसे होनी चाहिए तो शादी वैसे होनी चाहिए, शादी में ये रस्म रिवाज होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। तो आप सोच के देखिए, शादी में अगर आप ये सोच लें कि आपको किसी तरह का कोई लोन नहीं लेना है, किसी तरह का कोई उधार नहीं लेना है, ना तो बैंक से, ना फ्रेंड्स से, ना ही किसी रिलेटिव से। आपके पास जो है, जितना है उतना में अच्छे से आप शादी करेंगे, चाहे बेटे की शादी हो चाहे बेटी की शादी हो। अगर आप ये चीज़ सोच लें तो आप खुशी खुशी शादी कर पाएंगे और शादी के फंक्शन को एंजॉय भी कर पाएंगे। और शादी तो बहुत खुशी की चीज़ है दोस्तों, इसलिए जितने खुशी से हो उतना बढ़िया है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए ज़िंदगी में ये सब फंक्शंस जो होते हैं बहुत कम मौके मिलते हैं खुश होने के मौके। तो इन मौके को सही तरीके से हमें पूरा करना ज़रूरी है। जैसे शादी ब्याह हो गया, बर्थडे हो गया, कोई पार्टी हो गया, ये सब में लोग बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर देते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पैसे रहेंगे तो आपके और आपके बच्चों के काम ही आएंगे। क्योंकि आप किसी से 1000 रुपये भी उधार मांगने जाएंगे तो वो बिना आपको शर्मिंदा किए 1000 रुपये नहीं देगा। वो आपको बार बार याद दिलाते रहेगा कि आपने उससे 1000 रुपये लिए थे। तो यही कह रहा हूँ कि कभी किसी रिलेटिव से या किसी दोस्त से या बैंक से लोन लेने से बचें, उधार लेने से बचें। और आप पैसे लेने के टाइम ले लेते हैं, सामने वाला देने को दे देता है, लेकिन अगर थोड़ा भी चुकाने में देर हो जाए तो वही सामने वाला जिसने आपको खुशी खुशी पैसे दिए थे, वही आपको इतने बार याद दिलाएगा कि आपने पैसे लिए थे कि आप परेशान हो जाएंगे, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आपका हेल्थ बिगड़ सकता है, आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है स्ट्रेस की वजह से। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ को अच्छा बनाना अगर आप चाहते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी लोन लेने से बचें, और शादियों में तो स्पेशली बचें। शादी जितने सिंपल तरीके से हो सकता है उतने सिंपल तरीके से करें। ये मत सोचें कि दुनिया क्या सोचेगी, ये मत सोचें कि सोसाइटी में आपकी इमेज का क्या होगा, ये मत सोचें कि ज़माना क्या कहेगा। जिसको जो कहना है वो कहेगा, 1 दिन 2 दिन कहेगा, 4 दिन कहेगा, उसके बाद भूल जाएगा। अगर मान लीजिए आप शादी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते भी हैं, बहुत अच्छा से अच्छा खाने का इंतज़ाम करते हैं, अच्छा से अच्छा उठने बैठने का इंतज़ाम करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग जिन्हें कमी निकालना है वो कोई ना कोई कमी निकालेंगे ही। और आपको पता चलेगा कि मतलब हाँ, लोग ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, तो आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ज़रा सोच के देखिए कि आपने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी शादी में और लोग का ये सोचना है। लोग ये नहीं सोचेंगे कि आपने कितनी मेहनत की है, लोग ये देखेंगे कि कहाँ कमी रह गई है। तो उसीलिए कह रहा हूँ कि लोगों को खुश करने के पीछे अपने पैसों को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा साथी है। पैसा अगर पास हो ना, और अगर कोई दोस्त साथ ना दे तो भी आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। कोई रिश्तेदार साथ ना दे, लेकिन पैसा अगर आपके पास हो
तो आप एक अच्छी ज़िंदगी फिर भी जी सकते हैं। तो पैसे की हिफाजत करें, पैसे को सेव करें और इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें प्रॉफिट्स को, तब जाके आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज का ये वीडियो था दोस्तों, शादी के बजट के ऊपर। बहुत लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से कि मतलब आप तो बहुत अमीर हैं, हमारा 1,00,000-2,00,000 का मदद कर दीजिए, हम आपको चुका देंगे जब हमारे पास होगा तो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्या ज़रूरत है 1,00,000-2,00,000 रुपए किसी से उधार मांग कर शादी करने की। चाहे बेटी की शादी हो, चाहे बेटे की शादी हो, किसी से उधार मांगने की ज़रूरत क्या है। शादी तो सिंपल तरीके से भी की जा सकती है, लेकिन लोगों को तो अपना इमेज बनाना है कि हाँ हम भी अमीर लोग हैं। तो आप ज़रा सोच के देखिए, क्या 1-2 दिन ज़्यादा पैसे खर्च करने से क्या पूरी दुनिया की सोच बदल जाएगी? अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हैं तो क्या उससे आप बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे 1-2 दिन खूब अच्छे से खर्च करके? नहीं बनेंगे। अगर आप एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, अगर आप एक दिन मर्सिडीज़ चलाते हैं तो क्या सबको यकीन हो जाएगा कि आपके पास मर्सिडीज़ गाड़ी है? आपके पास मर्सिडीज़ चलाने का मतलब एक्सपीरियंस है? क्या सबको यकीन हो जाएगा हमेशा के लिए कि आप तो मर्सिडीज़ गाड़ी चलाते हैं? नहीं होगा। लोग जानते हैं कि एक दिन के लिए आपने मर्सिडीज़ चलाई थी। तो वही बात है कि 1-2 दिन अगर आप खूब खर्च करते हैं तो लोग को पता रहेगा कि शादी बहुत अच्छे से की इन्होंने। लेकिन आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अमीर लोग का देखा देखी अगर आप सोचेंगे कि हम भी बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, खूब अच्छे से शादी करेंगे, अमीर लोग ऐसे करते हैं हम भी वैसे ही करेंगे, अपना अच्छा स्टैंडर्ड के साथ शादी करेंगे, तो ज़रा सोच के देखिए, अमीर लोगों का कुछ दिन का इनकम जो होता है ना, उसमें उनकी पूरी शादी निपट जाती है। लेकिन एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी कुछ दिन की इनकम में शादी नहीं करता है, कुछ महीनों की इनकम में भी शादी नहीं करता है, कई साल का अपना इनकम लगा देता है शादियों में। तो ज़रा सोचिए, और फिर उधार भी लेता है, लोन भी लेता है, हज़ारों जगह से, बहुत जगह से कहने का मतलब है। तो ये सब मत कीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शादी बहुत खुशी की बात होती है, इसे खुशी खुशी पूरा करने की कोशिश कीजिए। हर एक रस्म व रिवाज जो ज़रूरी हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए, और शादी को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आप पे लोड नहीं पड़ेगा और आपका घर में जो शादी है वो भी अच्छे से हो जाएगा और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।